Hello all MPPSC aspirants. Today we are going to take topic about Indian personalities. इंडियन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2 मार्क्स के जो अब एमपीपीएससी के क्वेश्चन आएंगे वहां पर ये क्वेश्चन पहले भी आते थे 3 मार्क्स में, अब ये 2 मार्क्स में आएंगे और 7 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन है वहां पे भी आपको मेंस में ये देखने को मिल सकते हैं। प्रीलिम्स में इनका बहुत ज्यादा वेटेज होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इंडियन पर्सनालिटीज के बारे में हम बात करेंगे तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, साइंटिस्ट, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल लीडर्स, वुमेन लीडर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिजनेस लीडर्स, ये सारी कैटेगरी है हमारे पास इंडियन पर्सनालिटीज की। तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। आपको यहाँ पर ये पूरी लेक्चर की सीरीज पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके आपको ये अवेलेबल होगी। आज जो हम करने वाले हैं वो हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। अब जो मॉडरेट्स होते हैं ये इनका नॉन वॉलेंट रुख होता है और एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं ये उग्रवादी वॉलेंट रुख अपनाते हैं पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में। इसलिए यहाँ पर एक कैटेगरी है मॉडरेट की और एक कैटेगरी है एक्सट्रीमिस्ट की। आज हम जो कवर करेंगे दादा भाई नौरोजी से महात्मा गांधी तक आज हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे वुमेन लीडर्स की लिस्ट मिल जाएगी जो कि फ्रीडम फाइटर्स थी। आगे बढ़ते हैं। तो दादा भाई नौरोजी का जो निक नेम है वो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये बाय प्रोफेशन एजुकेटर हैं, सोशल लीडर हैं एंड पॉलिटिशियन हैं। इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट कोई काम किया है तो वो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इन्होंने बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये बताया है ड्रेन थ्योरी, जिससे ये पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश भारत की वेल्थ उड़ा के ले गए हैं। और यहाँ पर ये फर्स्ट इंडियन मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कि इलेक्ट हुए थे 1892 में। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेन थ्योरी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन्होंने ज्ञान प्रसारक मंडली जो कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है बॉम्बे में, इसका गठन किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये कई बार प्रेसिडेंट रहे, जैसे कि पहली बार बने थे 1886 में। एमपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट टाइम कोई भी चीज का जो ईयर है वो आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट्स की बात कर रहे हैं हम। तो मॉडरेट्स में एक नाम है गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये बाय प्रोफेशन पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर और एजुकेटर हैं। इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया 1905 में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और मेंस में भी ये पूछा जा चुका है। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसका मेन काम क्या था? पब्लिक सर्विस करना और एजुकेशन प्रोवाइड करना, वुमेन एजुकेशन को अपलिफ्ट करना, वुमेन एजुकेशन को आगे बढ़ाना और अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर क्लास। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, इन्होंने जो तवज्जो दिया वो इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाने की इन्होंने बात करी है। ये मेंटर थे महात्मा गांधी जी के। इनका भी जो तरीका था वो नॉन वॉलेंट तरीका था और इन्होंने एक ब्रिज का काम किया है। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में आपसी सामंजस्य बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह मेहता की बात करेंगे। फिरोज शाह मेहता जो कि सिविल राइट्स की बहुत ज्यादा डिमांड करी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की डिमांड करी है, सेल्फ गवर्नेंस फॉर इंडियंस की इन्होंने डिमांड करी है और अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनल कम्युनिटीज, सपोर्ट वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। ये आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। बात यहाँ पर है सिविल राइट्स की। सिविल राइट्स क्या होता है? इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव ना होगा, रिलीजन, कास्ट, रेस के अकॉर्डिंग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की बात करेंगे। तो इनका जो जन्म है वो 1869 में हुआ था पोरबंदर गुजरात में। इन्होंने जो है लॉयर का काम करने के लिए 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक ये रहे। वहां पे इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया जिसके कारण इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया सत्याग्रह, जो कि नॉन वॉलेंट रेसिस्टेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। रिटर्न टू इंडिया, ये 1915 में इंडिया आ गए गोपाल कृष्ण गोखले जी के बुलाने पर। आगे बढ़ते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया जो कि इंडिगो फार्मर्स का एक रिवोल्ट था। इसके आगे 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने जो है फार्मर्स का सपोर्ट किया। यहाँ पर फेमिन के कारण और यहाँ पर फेमिन आई हुई थी और रेवेन्यू जो है ब्रिटिश बढ़ा रहे थे, जिस वजह से खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। आगे बढ़ते हैं। एनसीएम की बात करेंगे। एनसीएम 1920 से 1922 तक चला।
इसके पीछे कारण था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के रिस्पॉन्स में एनसीएम को लॉन्च किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज, सेल्फ रूल। इसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरीके से काम हो रहा था इसमें? बायकॉट करना ब्रिटिश गुड्स को, इंस्टीट्यूशन को, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। यहाँ पर जो एक इंसिडेंट होता है 4 फरवरी 1922 को, जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 से 1934 तक चला। यहाँ पर डांडी मार्च से इसकी शुरुआत करी गई थी 1930 में। ये एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। इसके बाद होता है गांधी इरविन पैक्ट 1931। फिर आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का। इसमें यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को इसको लॉन्च किया गया। गांधी जी ने जो नारा दिया वो था डू और डाई। और क्विट इंडिया का जो नारा है वो यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया। ये पेपर में पूछे जा चुके हैं। फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पर है नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सेल्फ रिलायंस, सर्वोदया और रिलीजियस टॉलरेंस। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, फिलॉसफीज हैं, ये महात्मा गांधी जी से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कुछ बुक्स और ऑटोबायोग्राफी जैसे इन्होंने लिखी, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज इनके द्वारा लिखा गया, यंग इंडिया और हरिजन इनके द्वारा पब्लिश करे गए। फिर जो हम आगे बात करेंगे, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ, जैसे 1969 में इनका बर्थ हुआ था, 1988 से 1891 तक ये लंदन में स्टडी करने गए। 1893 से 1914 तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में एज अ लॉयर काम किया। 1915 में ये भारत आए। 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ इंडिगो रिवोल्ट का। फिर 1920 से 1922 तक अपना चला एनसीएम। 1930 में डांडी मार्च, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पे हुआ और 1948 में इनका जो है असैसिनेशन हो गया 30 जनवरी 1948 बाय नाथूराम गोडसे। यहाँ पर हमारा जो है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी एंड फिरोज शाह मेहता, हमने 4 मॉडरेट लीडर्स को यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर्स से क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से हम ये लेक्चर सीरीज चला रहे हैं, जो कि आज जो था ये पार्ट 1 था। और आगे की जो सीरीज है उसको देखते रहने के लिए या हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।